अभी क्वेश्चन सेक्शन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो थोड़ा इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे, बीच बीच में थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी होगा। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, ये देखते हैं क्या है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एट ऑल टेम्परेचर एंड हैज़ बीन असाइंड एज वैल्यू ऑफ 0 वोल्ट। ठीक है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, वो प्राइमरी इलेक्ट्रोड होता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ये ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसके हेल्प से किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वैल्यू आप निकाल सकते हो, है ना। जैसे कि अगर आपको जिंक के लिए निकालना है या फिर कॉपर के लिए निकालना है, ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रोड के लिए अगर आपको निकालना है तो आप एक काम कर सकते हो कि जिंक इलेक्ट्रोड को आप लेफ्ट हाफ से ले सकते हो एज ए एनोड, और इस तरह आपको एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेना होगा, जैसे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपने पढ़ा था, इसको वो डिटेल्स में आगे वाले वीडियोस अगर आपने देखा नहीं है तो जाके देख लेना इसमें। तो ये प्लेटिनम वायर होता है और ये जो वायर जाके इस प्लेटिनम वायर में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जिंक है, तो जिंक डिजॉल्व इन जिंक सल्फेट, और ये क्या होता है, इसमें एस प्लस होता है, इसमें एस2 गैस पास होता है ना। तो विद अगर ये स्टैंडर्ड है, अगर स्टैंडर्ड मतलब SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर है, तो इसमें आपका प्रेशर जो होगा वो प्रेशर कितना होना चाहिए, प्रेशर शुड बी इक्वल टू 1 atm। ठीक है, और एस प्लस का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, इसका होना चाहिए 1 मोलर। ठीक है, तो इसमें जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसमें वोल्टमीटर लगा देना आप। ठीक है, तो जो भी रीडिंग आएगा इसमें, वो रीडिंग आपका जिंक के लिए होगा, है ना। और इसका वैल्यू कितना होता है, IUPAC ने कंसिडर करा है कि IUPAC ने बोला है कि आपका इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू हो या फिर रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हो, दोनों को आपको 0 कंसीडर करना है। ठीक है, किसके लिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इस चारों में से आपका आंसर कौन होगा, डी होगा। ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के हिसाब से यूज़, ये तो इलेक्ट्रोड है ना, तो ये इलेक्ट्रोड हम प्राइमरी इलेक्ट्रोड के हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है वो केमिकल रिएक्शन पे टेक पार्ट नहीं करता, ये आप लोगों को पता है ना। वो सिर्फ क्या करता है, वो अपना सरफेस को प्रोवाइड करता है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना ही काम है प्लेटिनम जो भी वायर है ना, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है। कॉपर इलेक्ट्रोड का इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो कितना होता है, प्लस 0.34, है ना। तो ये स्टैंडर्ड वाला नहीं है, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है ना, तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को भी हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के हिसाब से यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है इसका आंसर। क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ऑपरल रिएक्शन इज गिवन टू यू, और ये गैल्वेनिक सेल पे हो रहा है। ठीक है, तो उस सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इस चारों में से कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है कि हाइड्रोजन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1 हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एज इज Cl में ये -1 है, ये +1 है, तो Cl -1 तो Cl -1 ऐसे रह गया, और ये सिल्वर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये सिल्वर हो गया, तो ये रिडक्शन हो रहा है ना। तो एनोड रिएक्शन क्या है, एनोड रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन होता है, वो आपका हाफ ऑफ हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू द H+ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो कैथोड रिएक्शन है, कैथोड रिएक्शन होगा जो सिल्वर क्लोराइड है, दैट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बिकम द सिल्वर सॉलिड प्लस Cl-। ठीक है, तो जो एनोड का रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगा, एनोड का पे आपका प्लेटिनम वायर होगा, क्योंकि ये तो आपका मतलब क्या आयन गैस है, तो आयन गैस के लिए आपको एक कंडक्टर के लिए, कंडक्शन के लिए आपको एक मतलब मेटेलिक सब्सटेंस लेना पड़ेगा, वो प्लेटिनम होता है। और प्लेटिनम सॉलिड, ये हाइड्रोजन गैस आपने लिया, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें, H+ में। ठीक है, H+ में हो रहा है, इसको आप HCl लिख सकते हो, HCl सोल्यूशन, क्योंकि ऑप्शन में सारा HCl सोल्यूशन है। तो इसके बाद ठीक है, और ये हो गया। इसमें आपको क्या लेना है, सिल्वर क्लोराइड से आपका क्या हो रहा है, सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड से हो रहा है आपका सिल्वर। ठीक है, हो रहा है सिल्वर, तो ये आपको किसके साथ मैच हो रहा है, देखिए ध्यान से, ये मैच हो रहा है C के साथ, तो C इज़ द आंसर। अभी थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस बाय विच स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक कैन बी डिफाइंड। तो जिंक क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जिंक अगर रिडक्शन हो रहा है तो जिंक +2 इलेक्ट्रॉन विल गिव द जिंक, तो ये होना चाहिए रिएक्शन, है ना। तो कौन सा, ये जिंक कौन सा है, ये एक्वास स्टेट में है और ये सॉलिड स्टेट में, तो ये स्टेट भी आपका करेक्ट होना चाहिए। तो पहले वाला तो नहीं होगा क्योंकि ये सॉलिड है इसमें, है ना, तो फिर ये भी नहीं होगा, ये तो रिएक्शन ही गलत है। अच्छा, इस रिएक्शन में ये गैसियस है, ये नहीं होगा, तो फोर्थ वाला रिएक्शन होगा, देखिए एक्वास है और ये सॉलिड है। ठीक है, तो द D इज द आंसर।
और फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट अ गैल्वेनिक सेल। तो ये इजी क्वेश्चन है। तो कैथोड इज पॉजिटिव चार्ज्ड, ये सही है क्या? ये सही नहीं है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं ये सही है। इसमें क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि गैल्वेनिक सेल है ना, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, आपको लॉन फॉलो करना है ना, लॉन। तो लॉन मतलब आपका जो एनोड होगा, एनोड क्या होगा नेगेटिव, तो कैथोड क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये सही है। आपको पूछा विच इज़ रॉन्ग, ओके, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, ये भी सही है। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द एनोड, नहीं ये गलत है ना, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट, हाँ ये सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग पूछा है आपको, ठीक है, तो इसमें गलत नहीं करना है, ठीक है, रॉन्ग पूछा है इसलिए। फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है विच आर यूज्ड एज सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। प्राइमरी नहीं होना चाहिए, बस सेकेंडरी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो सेकेंडरी होगा तो कैलोमिल इलेक्ट्रोड तो होगा ही, है ना, कैलोमिल इलेक्ट्रोड सेकेंडरी है, ये स्टैंडर्ड नहीं है मतलब, ठीक है। कैलोमिल इलेक्ट्रोड क्या होता है? कैलोमिल इलेक्ट्रोड में हम क्या यूज़ करते हैं, Hg2Cl2 प्लस Hg, है ना, इसको कैलोमिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये यूज़ करते हैं। सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड ये तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वो कितना होता है, प्लस 0.81, ठीक है। फिर आपका ये क्या हो गया, ये तो आपका कैलोमिल इलेक्ट्रोड ही है ना, ये कैलोमिल इलेक्ट्रोड ही है ये, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, ये 0 से ये +2 हो रहा है, तो ये एनोड के तरह लिखा है मतलब, ठीक है, एनोड रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें। तो ये भी आपका मतलब क्या है कि ये सेकेंडरी इलेक्ट्रोड है, ये भी सेकेंडरी इलेक्ट्रोड है। तो ऑल ऑफ देम होगा, द आंसर विल बी डी, ठीक है, द आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। इसमें बोला है कि आपने पीबी पाउडर्ड और Fe का पाउडर और ज़्यादा ऐड किया, किसमें एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में 1 मोलर ईच ऑफ Pb+2 और Fe+2 है, दोनों का कंसंट्रेशन 1 मोलर है, ठीक है। तो वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो क्या बनेगा नया करके, ठीक है। तो इस वाले सेल पे हो क्या रहा है, रिएक्शन क्या है, वो हमें पता लगाना है सबसे पहले। तो वो पता कैसे लगाएंगे, आपको डायरेक्टली तो कुछ बोला नहीं है, तो आपको E0 वैल्यू देख के ही पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखो जैसे कि Pb+2 से Pb हो रहा है ना, लेट +2 से लेट हो रहा है, तो इसका वैल्यू -0.13 है और इसका -0.44 है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसमें ऑक्सीडेशन कौन हो रहा है, रिडक्शन कौन हो रहा है, ठीक है। तो जो ज़्यादा नेगेटिव होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जो ज़्यादा पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये वाला आपका कैथोड रिएक्शन हो जाएगा और ये वाला एनोड रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एनोड रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखिए Fe से हो रहा है Fe+2, ठीक है। और कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड में हो रहा है आपका Pb+2 जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, करके बनेगा Pb, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है, Fe + Pb+2, ठीक है। और इस तरफ क्या बन रहा है, Fe+2 + Pb, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन है, ठीक है, ये वाला रिएक्शन हो रहा है आपका सेल में। तो इस वाले जब ये रिएक्शन हो रहा है, आपने Pb+2 और ज़्यादा ऐड कर दिया, Fe+2 और ज़्यादा ऐड कर दिया, तो Pb+2 आपके पास ये रिएक्शन साइड में है। तो इसमें अगर आप और Pb+2 अगर ऐड करोगे तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड पे जाएगा। तो फॉरवर्ड जाएगा तो आपका क्या होगा, Fe+2 का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगा और Pb+2 का अमाउंट भी बढ़ेगा, दोनों का अमाउंट जो है बढ़ेगा। तो मोर ऑफ Pb एंड मोर ऑफ Fe+2 विल बी फॉर्म, तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें क्या बोला, ए मेटल हैविंग नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, ओके, when deep into the solution of its own has a tendency। तो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल बोला कोई भी एक जैसे कि जिंक हो गया है ना, उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितना होता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है आपका -0.76 वोल्ट, ठीक है, -0.76 वोल्ट। तो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले को अगर आप उसी के सॉल्यूशन में डिप करोगे, ठीक है, मतलब जिंक मेटल जो है अगर आप जिंक सल्फेट में डीप करोगे तो उसका टेंडेंसी क्या होगा, टेंडेंसी इसका ऑक्सीडेशन का होगा, है ना। जिंक जो है वो जिंक+2 बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेगेटिव का मतलब होता है वो ऑक्सीडेशन होना चाहता है, रिडक्शन नहीं। ये अनफेवरेबल कंडीशन है ना, हम यहाँ पे रिडक्शन करा रहे हैं, तो रिडक्शन करा रहे हैं तो रिडक्शन नहीं होना चाहता। नेगेटिव मतलब यही, इसका सिग्निफिकेंस यही है, ठीक है। तो ये उल्टा वाला होना चाहता है, मतलब जिंक से जिंक+2 होना चाहता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये सोल्यूशन पे आ रहा है तो टू पास इनटू द सॉल्यूशन पहला ऑप्शन ही होगा, है ना। टू बी डिपोजिटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन, मतलब ये यहाँ से डिपोजिट हो रही है, तो हो नहीं सकता है ना। टू बिकम इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव नहीं, टू रिमेन न्यूट्रल तो होगा नहीं। तो ये ज़्यादा बेहतर आंसर है, ठीक है, ए इज आंसर। अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि E0 फॉर द हाफ सेल रिएक्शन आर गिवन, मतलब ये और ये दिया हुआ है, दो हाफ सेल रिएक्शन है, ये जिंक से क्या हो रहा है जिंक+2 और ये Fe से क्या हो रहा है Fe+2, ठीक है। तो E0 सेल फॉर द हाफ रिएक्शन, मतलब इस वाले रिएक्शन के लिए आपको अभी
ई नॉट निकालने हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये दोनों रिएक्शन से आपको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन आपको कैसे मिलेगा, Fe+2 इस तरफ रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में, जिंक आपका रिएक्टेंट साइड में, जिंक रिएक्टेंट साइड में। तो ऑब्वियसली इसको हम रिएक्शन नंबर 3 मान लेते हैं, इसको रिएक्शन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको रिएक्शन नंबर 2, ठीक है। और इसका ये जो वैल्यू है वो E01 और E02, ठीक है। और इसका लेट अस कंसीडर E03, ठीक है। तो अभी करना क्या है इसमें, देखिए इसमें आपको करना पड़ेगा कि डेल्टा जी, ठीक है, ऑफ 3 विल बी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा G1 माइनस डेल्टा, इसको माइनस करेंगे तो आपको रिएक्शन 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो आप E1 E2 और E3 में डायरेक्ट आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि E जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि दे कैनॉट बी एडेड, ओके, दे कैनॉट बी एडेड और दे कैनॉट बी सब्सट्रैक्ट, ओके। लेकिन जो डेल्टा जी है वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके, डिपेंडेंट ऑन द मास, ओके। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एन इंडिपेंडेंट ऑन द मास, ओके। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास, कैनॉट बी एडेड, ओके। लेकिन डेल्टा जी एडेड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डेल्टा G3 इक्वल टू डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2 हो जाएगा। और डेल्टा जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस N3FE3, ठीक है। और इसकी जगह माइनस N1FE1 और इसकी जगह माइनस N2FE2, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा N3E3 इक्वल टू N1E1 माइनस N2E2, ठीक है। तो फाइनली अगर आपको E3 चाहिए तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1E1 माइनस N2E2 डिवाइडेड बाई N3, ठीक है। तो N1 N2 N3 क्या है, N1 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट रिएक्शन, ओके, N2 इज द यहाँ पे और N3 यहाँ पे, सब पे इधर 2 2 2 है तो सारा कैंसिल ही हो जाएगा। तो फाइनली E1 माइनस E2 करना है। तो E1 कितना है आपका 0.76, E2 कितना है 0.41, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 0.35 वोल्ट आएगा, ठीक है, प्लस 0.35 वोल्ट आएगा, मतलब आंसर ये है बी, ठीक। तो इसमें आप ये सोच सकते हो कि सर ये तो डायरेक्ट माइनस करने से हो जाता है इसमें, है ना, आप इतना लंबा चौड़ा करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, वो आंसर तो मिल ही जाएगा, यहाँ पे कोई बात नहीं है। ये मिल क्यों रहा है, क्योंकि क्यों मैच हो रहा है आंसर, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट माइनस करोगे तो यहाँ पे n फैक्टर सेम है सब में, मतलब ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, तो n फैक्टर सेम होने के कारण ऐसा हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, अलग एक क्वेश्चन आपको दे जहाँ पे n फैक्टर सेम नहीं है, तो वहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। आपको बैलेंस रिएक्शन जो है इस तरह से करना है, इसलिए आपको डेल्टा एन जी n फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा ये रिएक्शन। अगर n फैक्टर अलग हो जाएगा, इसमें सपोज 2 है, इसमें सपोज 1 है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तब आपको इसी तरह से ही करना है, तो हमेशा इसी तरह से करना, ठीक है। थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है, एग्जाम में आपको 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, 1 मिनट ज़्यादा लिखने पे आपको गलती नहीं होगा इतना इजीली, मतलब n फैक्टर सेम का क्वेश्चन भी नहीं देंगे आपको एंट्रेंस में। अभी इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दे दिया है 0.8 एंड -0.14। तो आपको EMF निकालना है इस वाले रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो क्या करना होगा, आपको नर्स इक्वेशन लिखना है ना, E सेल इज इक्वल टू A नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 होगा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, तभी जाके आपको ये वाला रिएक्शन मिलेगा, है ना, ठीक है। तो इसमें लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग ऊपर हो जाएगा आपका, क्या होने वाला है, ऊपर होगा जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। तो SN+2 का कंसंट्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा Ag+2 आएगा तो स्क्वायर, ठीक है। लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, 1 मोलर 1 मोलर, तो पुट करेंगे तो log ऑफ 1 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा चीज़ जो है 0 हो जाएंगे। तो इतना करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन सेम होता है तो log ऑफ 1 ही आएगा इसमें, है ना, तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली ई सेल क्या हो जाएगा, सिर्फ ई नॉट सेल। तो अभी ई नॉट सेल क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। मतलब कैथोड में कौन है, कैथोड में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होता है ना, 0.8 माइनस, और एनोड पे क्या है माइनस 0.14। तो दिस शुड बी इक्वल टू 0.94 वोल्ट, ठीक है। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी। अभी क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट फॉर अ गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन टू यू, और ये वाला साइड जिसको हम एनोड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। तो एनोड पे क्या हो रहा है, Br- से Br2 हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे करके लिखा है, लेकिन फिर भी आपको ऑक्सीडेशन ही समझना है, मतलब Br- से ही Br2 हो सकता है ना, Br2 से Br- होगा तो रिडक्शन हो जाएगा ना वो, ठीक है। तो आपको इस तरह से समझना है, ठीक है। तो ये हो रहा है आपका रिएक्शन एट एनोड, ठीक है। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगा Cl- से Cl2 हो रहा है।
तो ऐसा नहीं होगा, आपको ऐसे करके लिखना है ना। तो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा 2Cl माइनस, ठीक है। इस साइड पे लिखा है तो फिक्स है, ये आपका कैथोड है और ये एनोड है, मतलब है ना, आपको उसी हिसाब से रिएक्शन को लिखना है। तो फाइनली रिएक्शन क्या हो रहा है, 2Br माइनस प्लस Cl2 और Br2 प्लस 2Cl माइनस, है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें, ठीक है। आंसर आपका इसमें हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या होता है, डेनियल सेल होता है आपका जिंक कॉपर का जो कपल होता है ना, जिंक कॉपर का कपल, मतलब आपको एनोड लेना है जिंक और कैथोड क्या लेना है, कॉपर, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है, कौन सा स्टेटमेंट इज ट्रू, ये बोला था इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द कैथोड फ्रॉम द कॉपर इलेक्ट्रोड टू द जिंक। नहीं, ये गलत है। जिंक से मतलब एनोड से कैथोड की तरफ जाता है ना। और सेकेंड पॉइंट पे क्या बोला है, करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू द कॉपर इलेक्ट्रोड। करंट नहीं, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन से उल्टा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो करंट इस तरफ जाएगा, है ना। तो ये भी गलत है। तो कैटायंस मूव टूवर्ड्स द कॉपर इलेक्ट्रॉन, हाँ ये सही है। सी की तरफ जाता है, ए की तरफ जाता है, मतलब कैटायन मूव्स टूवर्ड्स द कैथोड एंड एनायन मूव्स टूवर्ड्स द एनोड। तो ये पॉइंट सही है। फिर बोला कैटायंस मूव टूवर्ड्स द जिंक इलेक्ट्रोड, नहीं ऐसा नहीं है। जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक +2 के हिसाब से आते हैं। तो आंसर इज सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। ठीक है, ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन और आंसर क्या है आपका सी, ठीक है। Fe2O3 डॉट x मोल वाटर होता है, ठीक है, सबको पता होगा इसमें, है ना। आयरन क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है इसमें, और इसको कैटालाइज कौन करता है, H+, ठीक है, H+ कैटालाइज करते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्जेस। हाँ, डिस्चार्जेस मतलब जब रिएक्शन हो रहा होता है तब आपका इसमें से कौन सा सही है। तो लेड स्टोरेज बैटरी का पूरा रिएक्शन आपको दिखा देता है एक बार। एनोड पे क्या होता है, लेड आपका एनोड होता है, ठीक है, और आपको इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना पड़ता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये रिएक्शन होने के बाद आपका बनता है लेड सल्फेट, ओके, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये लेड सल्फेट है PbSO4, ओके। और कैथोड में क्या रिएक्शन होगा, कैथोड में होता है आपका लेड ऑक्साइड एज ए कैथोड यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट आपका H2SO4 ही है। तो ये रिएक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा 4 PbSO4, ठीक है, PbSO4। और ये रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है ना, क्योंकि ये कैथोड रिएक्शन है, रिडक्शन हो रहा है, +2 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, तो लिक्विड। तो ये ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं लिखूँ तो ये होगा Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस 2 मोल ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, गिव्स 2 मोल ऑफ द लेड सल्फेट, ओके, प्लस 2 मोल ऑफ द वाटर, ठीक है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। तो इस वाले रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं हो रहा है, ये नहीं है। लेड सल्फेट कंज्यूम नहीं, लेड सल्फेट फॉर्म हो रहा है ना, क्योंकि ये डिस्चार्ज पर रिएक्शन हो रहा है, चार्जिंग नहीं है ये, हाँ चार्जिंग में उल्टा हो जाता है। और लेड इज फॉर्म, ये भी गलत है। सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम, हाँ ये सही है। तो आंसर इज डी, ठीक है। चार्जिंग में क्या होता है ना, चार्जिंग में ये रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2 PbSO4 प्लस 2 मोल ऑफ वाटर लिक्विड, इससे आपको क्या बनेगा, Pb बनेगा, ठीक है, प्लस PbO2 बनेगा प्लस H2SO4 बनेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है आपका चार्जिंग के लिए। तो आंसर इज डी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई नॉट सेल एंड डेल्टा जी नॉट आर रिलेटेड इज। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, -NF ई नॉट सेल, ठीक है, ये वाला सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्टिंग के ऊपर। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज कैटालाइज्ड बाय, ठीक है। तो कोरोजन जो वाला रिएक्शन है उसमें होता क्या है, ऑक्सीडेशन कौन सा रिएक्शन होता है। हाँ, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में होता है आपका Fe जो है वो हो जाता है Fe+2, ठीक है, Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है। लेकिन और रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में होता है आपका ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस, उसको कैटालाइज करता है कौन, H+, ठीक है। तो H+ कैटालाइज करके इसको बनेगा आपको वाटर, ठीक है। मैं बैलेंस रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ। तो फाइनली जो रिएक्शन होता है, ओवरऑल रिएक्शन जो होता है, ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है कि आपको Fe2+, ठीक है, Fe2+ प्लस वाटर, ठीक है, Fe2+ प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, ओके, मतलब ये आपको H3O+ लेना है, H3O+, ठीक है। तो मतलब H+ ही आएगा इसमें। तो इट विल गिव्स द Fe2O3, ओके, Fe2O3 प्लस H+, ठीक है। ओवरऑल मतलब मैं बैलेंस रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस रिएक्शन पूरे रिएक्शन में मतलब रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, H3O+ में H+ जो है वो कैटालाइज करते हैं इसको, ठीक है। तो H+ इज कैटालाइज, ओके, मतलब आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज कैटालाइज बाय द H+।
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज टू मेक द सॉल्ट बेस। यस ऑब्वियसली KNO3 इज यूज, KCl इज यूज, ओके, अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड, ओके, दे आर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड, ओके। तो अभी बिकॉज रीज़न इसमें रीज़न कौन सा होगा, देखिए देखते हैं सबसे अच्छा रीज़न जो होगा, वेलोसिटी ऑफ K प्लस इज ग्रेटर देन NO3। नहीं, वेलोसिटी दोनों का सेम होना चाहिए, आयनिक मोबिलिटी दोनों का सेम होना चाहिए। जो भी कैटायन और एनायन होगा, इसमें जैसे कैटायन आपका K प्लस है और एनायन आपका NO3 माइनस, दोनों का आयनिक मोबिलिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्यों, व्हाट इज द रीज़न, द रीज़न इज दैट अगर आयनिक मोबिलिटी सेम होगा तो सेम टाइम पे जाके पहुंचेगा, सेम टाइम पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी करेगा और सेम टाइम पे ही सेल फिर से काम करना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये रीज़न है, तो वेलोसिटी ऑफ K प्लस NO3 माइनस शुड बी सेम, ये होगा आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो अभी इसमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जीज ऑफ फॉर्मेशन, ओके, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन मतलब ये होता है ना, फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, ओके। तो ये दिया हुआ है एट 298 केल्विन में सबका, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और पेंटेन के लिए दिया हुआ है तीनों का, ठीक है। और रेस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ इनॉट सेल फॉर द पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल आपको सबसे पहले रिएक्शन लिखना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या निकालना है, इनॉट सेल निकालना है, ठीक है। तो पेंटेन क्या होता है, C5H12, ठीक है, प्लस क्या होगा, ये गैसियस होता है, ठीक है, प्लस आपको ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना लगेगा, इसका एक बैलेंस रिएक्शन होता है ना, आपको बैलेंस रिएक्शन लिखने आता है ना सबको, बैलेंस रिएक्शन कैसे लिखते हैं, CXHY plus X plus Y by 4 oxygen gives X of carbon dioxide plus Y by 2 of mole of the water, ठीक है। ये बैलेंस रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे तो X क्या है आपका 5 है ना, और Y क्या है इसमें 12 होगा, क्योंकि पेंटेन बोला है, पेंटेन का ये फॉर्मूला होता है। तो X का 5, Y का 12, 12 by 4 3, तो 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा और इसमें 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा और ये 6 मोल ऑफ द वाटर, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन जरूरी है बहुत, ठीक है, क्योंकि आपको एन फैक्टर निकालना, ए नॉट सेल निकालने के लिए बोला ना, सबसे पहले आप डेल्टा जी निकालोगे, मतलब आपको करना क्या है, दिस इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो ये निकालना है, ठीक है। तो ये आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले, एन भी निकालना पड़ेगा, एफ आपके पास ऑलरेडी है तो थोड़ा लंबा है ये। तो सबसे पहले आप क्या करो, डेल्टा जी एफ ऑफ द रिएक्शन निकालो, ठीक है। वो क्या होता है, डेल्टा जी एफ ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में ये दोनों है ना, तो 5 इंटू डेल्टा जी एफ ऑफ किसका, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस 6 इंटू डेल्टा जी एफ ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट का, हाँ, माइनस अभी आप रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं, तो डेल्टा जी एफ ऑफ किसके लिए, C5H12, ओके, पेंटेन के लिए, फिर प्लस 8 इंटू डेल्टा जी एफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये फुल रिएक्शन है। तो इसमें सारा वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा ना, वो आंसर आएगा -3387 किलोजूल मॉल इनवर्स, ठीक है। आप लोग पुट करके देख लेना, ये आंसर आने वाला है। तो अभी इसमें पुट करते हैं नाउ, ओके, डेल्टा जी एफ ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। इसमें एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू देखो, ध्यान से देखो रिएक्शन पे, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +4 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी +4 ही है, कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन का +1 है, हाइड्रोजन का यहाँ पे 12, इसमें भी हाइड्रोजन +1 का 12, ऑक्सीजन यहाँ पे 0 करके, कितना ऑक्सीजन है 16, ठीक है, 8 टू 16, ऑक्सीजन इसमें कितना -2 करके, इसमें ये भी -2, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। टोटल 16 है, 16 का 0 से -2 हो रहा है, तो टोटल कितना चेंजेस होगा 32, ठीक है, 32, तो एन फैक्टर विल बी 32। तो यहाँ पे जस्ट आपको पुट करना है ये -3387000, मतलब किलो जूल, जो किलो को मैंने यहाँ पे 000 लिख दिया, ठीक है। तो इक्वल टू -N32 इंटू एफ के था 96500 इंटू इनॉट सेल, ठीक है। तो सारा ये पुट करने के बाद जो आपका इनॉट सेल आएगा डेट विल बी इक्वल टू 1.0968 वोल्ट, ओके, आंसर सी। तो सी इज़ द आंसर, ठीक है। इसको अच्छी तरह से लिखना इस क्वेश्चन को, इसको आप रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हो दूसरे किसी और रिएक्शन के लिए, फ्यूल सेल रिएक्शन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि द सेल पोटेंशियल मार्करी सेल, अच्छा मार्करी सेल आप लोगों को पता है कि नहीं, मैं रिएक्शन लिखता हूँ सबसे पहले मार्करी सेल का, जिंक इन एमालगम, ठीक है, जिंक एमालगम, जिंक इन मार्करी मतलब जिंक एमालगम। तो ये रिएक्शन है, मार्करी ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, जिंक ऑक्साइड बनता है, ठीक है, प्लस मार्करी लिक्विड। तो ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है और इसमें किसी तरह का आयन इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है।
तो इसमें क्या बोला, द सेल पोटेंशियल ऑफ मर्करी सेल इज़ 1.35 वोल्ट, ठीक है, विच रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज ही नहीं होता है। चेंज क्यों नहीं होता है, ये सही है, मतलब असर्शन इज करेक्ट। चेंज क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस वाले रिएक्शन में किसी तरह का आयन ही इन्वॉल्व नहीं है। ओके, द सेल पोटेंशियल ऑफ ए मर्करी सेल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लाइफ because the overall reaction does not involve any ion in the solution. ओके, उस कॉन्सेंट्रेशन में चेंज समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आयन ही नहीं है तो क्या कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा तो आपका ई सेल भी चेंज नहीं होने वाला, तो ये 100% करेक्ट है। फिर रीजन में क्या बोला, रीजन में बोला कि इन मर्करी सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ KOH एंड जिंक ऑक्साइड। अच्छा सही है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है, ठीक है, लेकिन ये इसका एक्चुअल रीज़न नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक फैक्ट है, ठीक है, ये एक फैक्ट आपको बता रहा है, ठीक है, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है। तो ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट द करेक्ट रीज़न, ठीक है। तो करेक्ट रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि कोई आयन इन्वॉल्व नहीं है, मतलब, ठीक है, ये रीज़न है। तो आप क्या करोगे इसमें, असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी होगा, ठीक है, तो बी इज़ द आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे आते हैं, द इफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। अच्छा देखो, फ्यूल सेल का जो इफिशिएंसी है ना, वो थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन क्या है इसका देखना, द थर्मोडायनेमिक इफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल सेल इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिकल फ्री एनर्जी टू द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। इलेक्ट्रिकल फ्री एनर्जी मतलब आपको डेल्टा जी लेना है, ओके, रेशियो लेना है किसके साथ, एंथैल्पी के साथ। इसको हम बोलते हैं इफिशिएंसी, ठीक है, इफिशिएंसी को इस तरह से लिखते हैं हम लोग। तो इफिशिएंसी, इसको अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर लेना है इसको, ठीक है। तो डेल्टा जी क्या होता है, -NF सेल, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, डेल्टा H। तो यही आपका आंसर है ना, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तो ये आपका आंसर है, आंसर सी, ओके, डेल्टा जी बाई डेल्टा H। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज, ठीक है। तो लेड स्टोरेज का जो आपको रिएक्शन मैंने बताया था ना, क्या होता है ओवरऑल रिएक्शन की, लेड प्लस लेड ऑक्साइड है ना, वो सल्फ्यूरिक एसिड को कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करके क्या बनते हैं, लेड सल्फेट, ठीक है, PbSO4 बनते हैं, है ना, PbSO4 बनते हैं प्लस वाटर। ये हो गया डिस्चार्जिंग वाला रिएक्शन, ठीक है। तो चार्जिंग वाला रिएक्शन क्या होता है, उल्टा हो जाएगा, PbSO4 प्लस 2 मोल ऑफ वाटर विल गिव द Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4, ठीक है, H2SO4। तो ये रिएक्शन, तो इसमें जब चार्ज हो रहा है तो ये वाला रिएक्शन होगा, है ना। तो इसमें कौन सा सही है देखते हैं, लेड डाइऑक्साइड डिजॉल्व्स, लेड डिजॉल्व नहीं होता है, वो तो बन रहा है ना, तो ये रॉन्ग है। तो सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेटेड, हाँ ये बात सही है, ठीक है। द लेड इलेक्ट्रोड बिकम्स कोटेड विद ए लेड सल्फेट, नहीं, लेड सल्फेट इस तरह पे, लेड इस तरह पे, तो ये रॉन्ग है। द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिक्रीजेस, नो, ऐसे इंक्रीजेस इन चार्जिंग ना, तो जब डिस्चार्ज हो रहा होगा तब डिक्रीज होगा, तो आंसर इज बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैल्वेनिक सेल इज ए डिवाइस इन विच, तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यही पॉइंट है, ठीक है, ये आंसर होगा, बाकी चेक कर लीजिएगा आप लोग। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनोड इन ए गैल्वेनिक सेल क्या होता है, लॉन यूज़ करना है, नेगेटिव होगा, ठीक है, LOAN, ठीक है, मतलब जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें बोला है द सेल रिएक्शन ओकरिंग इन अ डेनियल सेल। जेनियल सेल क्या होता है, जिंक कॉपर का जो आपका सेल होगा उसी का ना, तो जिंक क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर क्या होगा, रिडक्शन। तो इसमें कौन सा हो रहा है, इसमें ये होगा, ठीक है, जिंक सल्फेट और कॉपर 2 प्लस है कॉपर, तो दिस इज द रिएक्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, इसमें बोला व्हेन एन एसिड सेल इज चार्ज, एसिड सेल में लेड स्टोरेज बैटरी जो वही है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हम एसिड ही यूज़ करते हैं। तो उसको अगर हम चार्ज करेंगे तो क्या होगा, चार्ज करेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, है ना, डिस्चार्ज करने पे वोल्टेज क्या होता है, डिक्रीजेस, तो वोल्टेज ऑफ द सेल इंक्रीजेस, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, द केमिकल रिएक्शन, ये वाला केमिकल रिएक्शन इज गिवन टू यू टेकिंग प्लेस इन अ गैल्वेनिक सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो इसमें हो क्या रहा है, देखिए H2 से H प्लस हो रहा है ना, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, फिर Ag प्लस से क्या हो रहा है, Ag, ये हो गया आपका रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl दोनों के लिए है, तो HCl आपका दोनों के लिए तो कॉमन होगा, और ऑक्सीडेशन कौन हो रहा है, H2, तो प्लेटिनम से स्टार्ट करना होगा H2, तो ये वाला रिएक्शन होगा, ठीक है, HCl, तो HCl इसके लिए भी है, HCl इसके लिए भी है, ठीक है, तो HCl और सिल्वर क्लोराइड फिर सिल्वर, ठीक है। तो ये वाला जो साइड है, ये कौन सा सेल है, ये है आपका मेटल इनसॉल्युबल सोल एनाइल वाला हाफ सेल है, ठीक है, और ये वाला तो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, ठीक है, क्योंकि 1 बर है, ठीक है, और इसका ये 1 मोलर होगा तो ये स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, तो आंसर इज सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि आयरन पाइप्स ओके लाइंग इन एसिडिक सॉइल आर ऑफन अटैच्ड टू द ब्लॉक्स ऑफ मैग्नीशियम। अच्छा, मैग्नीशियम से हम आयरन पाइप को कवर करके रखते हैं, हम ब्लॉक्स लगा के, मैग्नीशियम का ब्लॉक्स लगा के उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आयरन को मतलब रोस्टिंग नहीं होने के लिए, ठीक है, कोरोजन नहीं होने के लिए। तो फॉर योर प्रोटेक्शन फ्रॉम रस्टिंग बिकॉज मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम जो है ना वो जल्दी से क्या हो जाता है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, हाँ ठीक है, ये बहुत ईजिली हो जाता है। तो इस लाइटर देन आयरन, ये तो रीज़न नहीं है ना, इस रेडिली कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन, हाँ ये बात सही है। फॉर्म से कोरोजन रेजिस्टेंस एलॉय विद, नहीं एलॉय बनेगा तो रिएक्शन ही हो गया ना, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, रिएक्शन हो गया तो फिर वो एक्सपोज हो जाएगा एयर पे, है ना। तो प्रिवेंट्स एयर फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ आयरन, प्रिवेंट्स एयर फ्रॉम रीचिंग, नहीं वो नहीं है, खुद ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, खुद ऑक्सीडेशन हो जाता है। और तो ये सेक्रीफाइस करते हैं, मैग्नीशियम सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है। और बहुत तरह के, जैसे कि टीन भी हम यूज़ कर सकते हैं, है ना, टीन भी हम यूज़ कर सकते हैं। और फिर आपका बिस्फिनॉल नाम का एक केमिकल है बिस्फिनॉल, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द आयरन, ओके, ये केमिकल्स होते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फ्यूल सेल। तो दे रन टिल द रिएक्टेंट आर एक्टिव, हाँ ये बात तो सही है ना, जो आपका हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज़ करती है एक्टिव, जब तक एक्टिवनेस जब तक नहीं रहेगा तब तक वो रिएक्शन मतलब एक्टिव रहने तक रिएक्शन करेगा, एक्टिवनेस खत्म हो जाएगा, रिएक्शन नहीं करेगा। दे आर फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, ये बात तो सही है, ठीक है, क्लीन होता है एकदम। दे आर मोर एफिशिएंट, हाँ एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, इसलिए रॉकेट फ्यूल की तरह इसको यूज़ किया जाता है ना, तो ऑल ऑफ देम होगा ये, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि इन ए हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, अच्छा ये सेल के बारे में बोल रहे हैं, कंबसन ऑफ हाइड्रोजन ऑकर्स, हाइड्रोजन को कंबस करेंगे तो क्या होगा फ्यूल सेल में, ठीक है। तो फ्यूल सेल में क्या जनरेट हीट जनरेट नहीं करते, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जो क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ये सही है। प्रोड्यूस हाई प्योरिटी वाटर, नहीं वाटर के लिए नहीं, वो एनर्जी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और रिमूव एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द इलेक्ट्रोड सरफेस, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है, द आंसर इज बी। इसमें क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज टू मेक ए फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल का रिएक्शन एकदम सिंपल है, ये वाला रिएक्शन, ठीक है, बाकी कोई भी नहीं है, समझ में आ रहा है, ये वाला रिएक्शन होगा, आंसर डायरेक्ट आंसर है। इसमें पूछा है विच सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही होगा, ठीक है, तो आंसर इज बी। इसमें पूछा है द सेल रिएक्शन ऑफ द गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल मतलब आपका यहाँ पे दोनों एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए। तो इसमें क्या है, कॉपर से ये ऑक्सीडेशन, ये अच्छा मतलब इस वाले रिएक्शन के लिए, इस वाले गैल्वेनिक सेल रिएक्शन के लिए आप मतलब रिप्रेजेंटेशन के लिए, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, इसके लिए आपको सेल रिएक्शन बताना है ना। तो कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो कॉपर यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ है, यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडेशन है, कॉपर ऑक्सीडेशन इसमें है, ठीक है, तो डी इज आंसर। और मार्कर क्या हो रहा है, रिडक्शन, मार्कर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज इन द गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन मतलब ऐसा होता है, किसी भी एक मेटल के ऊपर दूसरा एक मेटल का आपको क्या करना है, एक लेयर लगाना है, ठीक है, ऐसे लेयर आपको फॉर्म करना है। तो वो लेयर क्यों फॉर्म करना है, ताकि जो अंदर वाला है वो कॉटेड ना हो जाए, मतलब एक्चुअली क्या वो आपका रस्टेड ना हो जाए, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, उसको कवर, उसको सेव करने के लिए हमने उसके ऊपर एक लेयर लगाया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट हम लेयर लगाते हैं, जो एलिमेंट सेक्रीफाइस कर सकता है, ठीक है, जो एलिमेंट सेक्रीफाइस कर सकते हैं उसी एलिमेंट को हम यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्रीफाइस का मतलब ये है कि जो खुद ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है, वो जल्दी से ऑक्सीडेशन हो सकता है, लेकिन अंदर वाले को ऑक्सीडेशन नहीं करे, उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो कॉपर जो है, कॉपर तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता है ना, कॉपर क्या होता है, वो रिडक्शन होना चाहता है, सिल्वर भी रिडक्शन होना चाहता है, आयरन भी रिडक्शन होना चाहता है, जिंक आपका ऑक्सीडेशन होना चाहता है, राइट। तो जिंक इज द सेक्रीफाइसल एलिमेंट that can be used as a galvanization, okay, in galvanization. The answer is C. तो ये एंडिंग, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वाले वीडियो के लिए। और भी अच्छा क्वेश्चंस, ये सारे तो अभी बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस है, जितना भी मैंने अभी कराया है, इसमें एक दो क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, बाकी इससे भी अच्छे क्वेश्चंस JEE के लिए और नीट के लिए मैं अपलोड करूँगा, मोर देन 200 क्वेश्चन और डिस्कस करूँगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग देखते रहना वीडियोस, ठीक है, और लाइक भी करना।